गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। सबसे पहले तो बच्चे ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और अपने घर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई की ओर एक कदम हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। बच्चों, लास्ट वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 11 यानी कि पार्ट नंबर 11 मैसूर की शेर पढ़ाई थी। बच्चों, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को घर पे पढ़ने के लिए भी कहा था। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे और मैंने जो एक्सप्लेन किया था बच्चों वो आप लोगों के समझ में आया। वेरी गुड बच्चों। तो चलिए, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अभ्यास के जरिए हम लोग इसके संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं और पार्ट नंबर 11 का अभ्यास कर रहे हैं। हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए बच्चों। हर एक के हाथ में पेंसिल इरेजर होना चाहिए। वैसे तो इरेजर की आवश्यकता हमें नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आप लोग तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और जो ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनको इरेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो उसमें क है बच्चों। क, मुरली किसके साथ मैसूर घूमने गया। बच्चों, इस जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें मुरली किसके साथ गया था मैसूर घूमने। वेरी गुड बच्चों। हाँ, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। अपने माता पिता के साथ। अपने माता पिता के साथ जो वाक्य है उसके सामने सही का निशान लगाइए बच्चों, क्योंकि मुरली अपने माता पिता के साथ ही मैसूर घूमने गया था। अब बच्चों, ख, भारत का सबसे प्राचीन महल कौन सा है। प्राचीन यानी कि पुराना बच्चों। तो भारत का जो सबसे पुराना महल है उसका उल्लेख इस पाठ में हुआ है ना। जी हाँ बच्चों, तो कौन सा महल है वो। वेरी गुड बच्चों, जहाँ सुंदर घूमने गया था। जी हाँ, जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया है, महाराजा महल। तो महाराजा महल के सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न 1 का ग, मुरली कहाँ घूमने गया था। मुरली जो था बच्चों वो कहाँ घूमने गया था। वेरी गुड बच्चों, मैसूर। मैसूर के सामने सही का निशान लगाइए। अब बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है उसको सुनिए। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। यानी कि जो कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इस वाक्य में जो सही वाक्य है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो गलत है बच्चों उसके सामने गलत का निशान लगाना है। ध्यान रखिएगा। देखते हैं सबसे पहले सही उत्तर कौन देता है सही गलत में। ठीक है, रेडी है ना बच्चों। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 2 का क, मैसूर में देखने योग्य कई जगह हैं। मैसूर में देखने योग्य कई जगह हैं बच्चों। वेरी गुड। जी हाँ, वहाँ बहुत ही घूमने लायक देखने लायक जगह है ना। तो यहाँ पर सही का निशान लगाइए। आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं बच्चों। उसके बाद में है प्रश्न 2 का ख, मैसूर सुंदर जगह नहीं है। मैसूर जो है बच्चों इस वाक्य में कहा गया है कि मैसूर जो है वह सुंदर जगह नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। वेरी गुड बच्चों, ये गलत कथन है तो इसके सामने गलत का निशान लगाइए। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न 2 का ग, सेंटा फिलोमेना चर्च में भगवान ईसा मसीह के संपूर्ण जीवन की झलक दिखती है। बच्चों बताइए ये कथन सही है कि गलत है। वेरी गुड, ये कथन एकदम सही है तो इस कथन के सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2 का घ,
मुरली अपने दोस्तों के साथ मैसूर घूमने गया था। बच्चों अपने दोस्तों के साथ गया था, अपने फ्रेंड के साथ गया था मुरली? जी नहीं, वेरी गुड, यह कथन गलत है। इसका यह अर्थ हो रहा है कि आप लोगों ने ये जो मैंने पढ़ाया वो बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ा है और पढ़ने के बाद में फिर से एक बार बहुत ही अच्छे से ये जो पाठ है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मात्रा की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हिंदी गुजराती में मात्रा की अगर गलती होती है तो वहाँ हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। तो आप लोग तो बहुत ही समझदार बच्चे हैं ना, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं ना। तो चलिए पेंसिल उठाइएगा, बिना गलती के बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखकर और हमें सेंड करिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। प्रश्न 3 का क, पत्र किसने किसको लिखा? इस पाठ में बच्चों पत्र लिखा गया है ना? जी हाँ, तो किसने किसको लिखा है? वेरी गुड बच्चों, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके साथों साथ मुझे आंसर मिल रहे हैं। तो चलिए लिखिए, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। पत्र मुरली ने सुंदरम को लिखा था। किसने लिखा था बच्चों? मुरली ने सुंदरम को लिखा था। वेरी गुड बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 का ख, मुरली ने मैसूर में क्या क्या देखा? मुरली जो गया था घूमने बच्चों, उसने मैसूर में क्या क्या देखा था? बताइए बच्चों। वेरी गुड, मुरली ने मैसूर में महाराजा महल, सेंट फिलोमेना चर्च और चामुंडी पहाड़ी देखा था। इतनी चीज़ें देखी थी बच्चों उसने। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 का ग, महाराजा महल क्यों प्रसिद्ध है? वह इतना विख्यात क्यों है बच्चों? क्यों प्रसिद्ध है? चलिए आंसर दीजिए। हाँ, हम सुन रहे हैं। वेरी गुड, जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप लोगों ने जो उत्तर दिया है वही उत्तर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। चलिए सब लोग लिखना स्टार्ट करिए। महाराजा महल भारत का सबसे पुराना महल माना जाता है, इसलिए और इसकी छत कांच से बनी हुई है और यहाँ सोने का सिंहासन भी है, इसलिए महाराजा महल प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 3 का घ, चामुंडी पहाड़ी के रास्ते में क्या क्या है? चामुंडी पहाड़ी बच्चों, चामुंडी पहाड़ी की याद करिए। जी हाँ, उसके रास्ते में कोई बहुत ही खास चीज़ है। जी हाँ, आप लोगों ने सही उत्तर दिया। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। चामुंडी पहाड़ी के रास्ते में काले ग्रेनाइट के पत्थर से बनी नंदी बैल की सुंदर मूर्ति है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिंग बदलिए, यानी कि स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग, यानी कि मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, ऐसे हमें चेंज करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है ना बच्चों, आप लोगों को हमने पहले भी सिखाया था। और एक बार फिर अब लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि लिंग बदल रहे हैं। हर एक का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, हर एक के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। तो लिंग बदलिए, उसमें पहला है माता। माता का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, पिता। महारानी तो क्या होगा बच्चों? महाराजा। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद में है बच्चों देवी, तो क्या होगा? देवता। उसके बाद में है बच्चों सखी, जैसे लड़कियों की जो सखी होती है, सहेली होती है, उसको हम सखी कहते हैं। तो जो लड़कों के मित्र होते हैं, बॉयज़ के मित्र होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मित्र, दोस्त। दो में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही उत्तर है। उसके बाद में बच्चों प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्द मिलाइए। बच्चों दोनों तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें हमें विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड के साथ इसका मिलान करना है, ज्वाइन करना है। तो प्राचीन यानी कि बहुत पुराना, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? नवीन। उसके बाद में है बच्चों जीवन, तो जीवन का क्या होगा विलोम शब्द? मरण। उसके बाद में है बच्चों पराजय,
तो पराजय का विलोम शब्द होगा विजय। उसके बाद में है बच्चों महल, तो महल का विलोम शब्द होगा झोपड़ी। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 6, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ अगर ऊपर ये दिया गया होता कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, तब भी हम यही करते, और अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखे तब भी वही करना है। यानी कि जो हमें पूरा वाक्य जैसे दिया गया है बच्चों, उसको बस मात्र और मात्र एक ही शब्द में पूरा समाविष्ट कर देना है बच्चों। एक शब्द से उसका पूरा अर्थ हमें बता देना है। तो उसमें पहला है प्रश्न नंबर 6 का क, जो देखने योग्य हो। जो देखने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? दर्शनीय। क्या कहा जाता है? दर्शनीय। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 6 का ख, जो बहुत पुराना हो। जो बहुत पुराना हो उसे क्या कहेंगे हम? अगर हमें इतना लंबा ना बोलना हो तो हम क्या कहेंगे? प्राचीन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 का ग, ऐसा भवन जहाँ कला की वस्तुओं का संग्रह किया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? कला भवन। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 7, वाक्य बनाइए। अब बच्चों वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के लिए तो मैंने आप लोगों को सिखाया है ना कि जो हम वाक्य बनाएंगे उसमें मूल शब्द का इस्तेमाल अति आवश्यक है। अगर हम मूल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वह वाक्य हमारा गलत होगा। इसमें पहला है सुंदर, तो सुंदर का वाक्य बना रहे हैं। आप अपने शब्द में भी वाक्य बना सकते हैं। और बच्चों बहुत ही अच्छे से, ये नहीं है कि मैंने जो टाइप करके दिया है या मैंने जो वाक्य बनाया है वही आपको बनाना है। आप अलग अलग वाक्य भी बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि मूल शब्द उसमें समाविष्ट होना चाहिए, उसमें मूल शब्द का आना अति आवश्यक है। तो चलिए सुंदर का वाक्य बना रहे हैं। मेरे मित्र का घर बहुत सुंदर है। उसके बाद में है बच्चों भवन। तो चलिए बनाते हैं वाक्य। आप लोग बना के सुनाइए। वेरी गुड बच्चों। अयोध्या में कनक भवन बहुत ही सुंदर है। भवन यानी कि आलीशान घर, आलीशान महल, बहुत ही बड़ा घर। उसके बाद में है बच्चों पुराना। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। वेरी गुड। अयोध्या में बहुत पुराना राम मंदिर है। तो बच्चों इस पाठ की एक्सरसाइज समझ में आई? वेरी गुड। तो हर एक का ध्यान, हर एक बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखेंगे। बाय।